है एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने आउटलाइन ड्रॉ किया था, तो गाइस उस वीडियो नहीं देखें तो देख लेना, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में जो आउटलाइन बने थे उसमें शेडिंग करने वाले हैं, तो कौन सी मटेरियल मैं यूज़ करके इस वीडियो को कंप्लीट करने वाला हूँ तो आपको पहले बता रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं फास्ट लेयर देने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ जो कि कैमलिन का है। और गाइस जो भी हाईलाइटेड पार्ट है तो उसको इरेज करने के लिए, हाईलाइट देने के लिए मैं यहाँ पर टोम्बो का इरेजर यूज़ करने वाला हूँ। और गाइस जो बियर्ड है और मूछें हैं उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर कैमलिन का चारकोल पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ जो कि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। और गाइस जो सेकेंड लेयर है उसको देने के लिए यहाँ पर मैं आर्टलाइन का ग्राफाइट पेंसिल और कैमलिन का ग्राफाइट पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पर जो भी ब्लेंड करने के लिए है, ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्लेंडिंग टूल जो यूज़ करने वाला हूँ वो है ब्रश है, मेकअप ब्रश है और ब्लेंडिंग स्टोन। तो इन सारी मटेरियल का यूज़ करके इस ड्राइंग को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ किस तरह से मैं इसको बनाता हूँ। तो चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी डार्क पार्ट है उसको मैं पहले सेट कर रहा हूँ, जैसे कि आईबॉल हो गया। तो यहाँ पर मैं 2 पेंसिल का फास्ट यूज़ कर रहा हूँ डार्क के लिए। आप एचबी का भी यूज़ कर सकते हैं, पहले थोड़ी सी प्रेशर यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पर आईब्रो के एक एक पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर की डायरेक्शन देखते हुए। पहले लाइट पेंसिल से मैं एक एक हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद ग्रेड बढ़ाते जाऊँगा और बाद में डार्क पेंसिल की मदद से मैं आईब्रो को डार्क करूँगा। तो एक एक हेयर को देखते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आई की पार्ट है जो कि आईबॉल है, तो यहाँ पर जो भी डार्क पार्ट है यहाँ पर मैं 6B पेंसिल का यूज़ करके डार्क कर रहा हूँ। आप 6B से नहीं हो पा रहा है तो आप 10B का भी यूज़ कर सकते हैं, 10B या 8B। तो जो भी पेंसिल है आप यूज़ कर सकते हैं डार्क पेंसिल। तो एक एक पार्ट को देखते हुए यहाँ पर ही ड्रॉ करना है। तो गैस यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं आईब्रो में अभी डार्क लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 10B पेंसिल का यूज़ करके मैं यहाँ पर जो भी डार्क पार्ट है, जो भी डार्क हेयर है उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हेयर की डायरेक्शन को देखते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे फोटोग्राफ रेफरेंस फोटोग्राफ है। तो गैस जिस तरह मैं फर्स्ट आई को ड्रॉ किया था तो उसी तरह से मैं यहाँ पर उसी प्रोसेस से मैं यहाँ पर सेकेंड आई को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले मैं ब्रश की मदद से यहाँ पर मैं स्मूथ सी ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ। आसानी होता है शेडिंग करने में और टेक्सचर स्मूथ आता है, तो इसलिए मैं पहले ब्रश से थोड़ी सी ब्लेंड कर दे रहा हूँ जो भी पाउडर है।
तो गाइस सेटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी लाइट प्रेशर यूज़ करके मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ। तो गैस यहाँ पर भी मैं पहले ब्रश से पहले ब्लेंड कर दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं शेडिंग करने वाला हूँ स्मूथ इफेक्ट डालने के लिए। तो गैस यहाँ पर मैं बहुत ही कम प्रेशर यूज करके यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं किस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। पेंसिल को थोड़ी सी दूर पकड़ के यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ। उससे क्या होता है, लाइट सी शेडिंग होता है। अभी यहाँ पर मैं स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर ब्लेंडिंग टूल का यूज कर रहा हूँ, जो कि ब्लेंडिंग स्टम्प है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही स्मूथ होता है टेक्सचर, तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज कर रहा हूँ। तो गाइस अभी जो भी नोच के निचले भाग की जो डार्क पार्ट है उसको मैं यहाँ पर 10B पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं सेकेंड लेयर दे रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके। तो थोड़ी सी प्रेशर यूज करके मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो एक बार एक लेयर देते जाऊँगा। तो देख सकते हैं किस तरह से मैं दे रहा हूँ। तो गाइस जो भी शेडिंग किया था उसको ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेकअप ब्रश है, और कॉटन बड का भी यूज़ करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। आँखों में जो भी छोटी छोटी हाईलाइटेड पार्ट है उसको देने के लिए यहाँ पर मैं साकुरा का जेल पेन, वाइट जेल पेन यूज कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं किस तरह से मैं एक एक हाईलाइट को दे रहा हूँ। यहाँ पर नोच पे जो भी हाईलाइटेड पार्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी राइट साइड की फेस में भी अभी पहले ब्रश को यूज़ करके मैं यहाँ पर पहले ब्लेंड कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं शेडिंग करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं किस तरह से मैं ब्लेंड किया, और अभी मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी शेडिंग करने के बाद मैं ब्रश का यूज़ करके यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फिर से मैं सेकेंड लेयर उसी मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, थोड़ी सी प्रेशर का यूज़ करके। और ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प और पेपर स्टम्प, जो कि पेपर स्टम्प है, तो उसका यूज़ करके मैं यहाँ पर ब्लेंड कर दे रहा हूँ। और जो भी हाईलाइटेड पार्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरह से जो भी हाईलाइटेड पार्ट है फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ।
जिस तरह राइट साइड की फेस को मैं शेडिंग किया था, तो उसी तरह मैं लेफ़्ट साइड की फेस को भी यहाँ पर मैं शेडिंग और ब्लेंड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं ब्रश का यूज़ करके थोड़ी सी ब्लेंड कर दे रहा हूँ स्मूथ सी टेक्सचर लाने के लिए। तो उसके बाद मैं लेयर बाय लेयर यहाँ पर दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो भी शेडिंग के समय जो भी पेचेस पड़ जा रहा है, तो उसको यहाँ पर मैं इरेज करने के लिए यहाँ पर मैं इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, टोम्बो का। फास्ट लेयर देने के बाद यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ करके मैं बहुत ही हल्के हल्के से मैं यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो गाइस फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं 4B पेंसिल का यूज़ करके सेकंड लेयर को दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लेंड करने वाला हूँ। तो फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस इसकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल सेकंड पार्ट आने वाला है नेक्स्ट। तो गाइस इस ट्यूटोरियल थोड़ी सी लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट इसकी सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं जो भी बियर्ड है और बाकी पार्ट है उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।